तो आज है माता रानी का 9वां दिन, मतलब कि आज हम कंचके खिलाएंगे। तो हम जो हैं दोनों नहा धो के पूजा पाठ करने बैठ चुकी हैं और आज हम दोनों ने सेम साड़ी पहनी है ना। कलर अलग अलग होता ही है, जैसे कि कल अष्टमी में मैंने और दीदी ने सेम साड़ी पहनी थी। तो ये सेम का जो ट्रेंड है ना, ये हमारे घर में बहुत चलता है। तो अभी तक दीदी, मैं, मम्मी, छोटी वाली दीदी, हम सब फॉलो करते आए हैं। तो अब हमने इन्हें भी ऐड कर लिया है। हाँ, तो इस वजह से आज हम दोनों एक जैसा तैयार हुई हैं। और पूजा हम नहाना मतलब साफ सफाई ये सब हो चुका है। पूजा भी हम कर चुके हैं, धूप भी जल चुका है, प्रसाद चढ़ चुका है माता का, बस आरती बाकी है। तो अभी हम आरती करेंगे। तो हमने सोचा सभी को बधाई दे देते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। अभी कंचकों के लिए जो है हलवा जो है वो मामा जी खुद बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा व्रत रखा था बिना नमक का। तो उनकी इच्छा है कि वो अपने हाथ से बना के कंचकों को खिलाएं। तो बाकी काम हम संभालेंगे, लेकिन मेन हलवा का प्रसाद जो है वो अभी बनाएंगे। वो अभी नहा रहे हैं। तो आगे आगे हम पूरे दिन की जो है ना वीडियो आप सभी के साथ शेयर करेंगे, है ना। हाँ, आगे देखते हैं। कहिए कहिए। हाँ, नहीं कही कह रहे हैं कि पूरे दिन की वीडियो शेयर करेंगे। आगे आगे पूरे दिन में क्या क्या होता है। और आज के ब्लॉग में आप सब देखिएगा कि ये दोनों क्या करके आए हैं कल। है ना। कहाँ गए थे कल दोनों? हम लोग कल झूला झूलने गए थे। व्रत के दिन मैडम मेला गई थी, झूला झूल के आई। और छोटे छोटे रील्स भी बनाए हैं इन लोगों ने। तो हो सकता है तो मामा जी शायद आप लोगों के साथ शेयर करें, या तो व्लॉग में डालेंगे, नहीं तो फिर वो अपने इंस्टाग्राम पे डालेंगे या फिर स्टोरीज में डालेंगे। जहाँ भी डालेंगे मैं वो आपको खुद ही मेंशन कर देंगे। तो आरती कर लेते हैं और फिर आप सभी से बात करेंगे। तो महाअष्टमी की पूजा हो चुकी है और उसके बाद महानवमी की पूजा की तैयारियां चल रही है। गरम गरम पूरियां कंचकों के लिए बनाई जा रही हैं। मैं जा रहा हूं अभी हलवा बनाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? इसने भी हेलो कर दिया है आपको, लेकिन मैंने कहा कि मेरा भी हेलो करना बनता है भाई। और हलवा बनाता हूँ। पीछे कंचके जो है वो धीरे धीरे आना चालू हो चुकी है। ड्राइंग रूम तो हमारा वैसे ही है, अभी थोड़ा सा सफाइयों का काम चल रहा है। सजावटें होंगी घर में, आप खुद देखेंगे। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी पहली बार आए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो हलवे की तैयारी के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, सूजी को मैंने छान के ले लिया है। इस मौसम में बिना छाने कोई भी चीज़ आप ना लें। बेसन को भी मैंने छान के ले लिया है। जितनी आप, जैसे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है तो 1/4 कटोरी मैंने यहाँ 1 कटोरी मैंने सूजी लिया है तो 1/4 मैंने बेसन लिया है। 1 कटोरी मैंने उसी कटोरी, ये सेम कटोरियाँ हैं, उसी कटोरी के हिसाब से मैंने चीनी ली है। और इतना ही मैंने घी लिया है, आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ब्रांडेड नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी मैंने इनको छान के ले लिया है, इसलिए कि इस मौसम में कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि बिना छाने कोई चीज़ आप ले लो। बरसात का मौसम होता है, कभी भी कीड़े लग सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये किशमिश ली, बहुत लंबी लंबी किशमिश थी। और किशमिश सबको पसंद भी नहीं आती है, तो मैंने उसे कैंची से बहुत ही बारीक बारीक काट लिया। बहुत ही अच्छी लगती है मुझे इस तरह से, जब वो दांतों के बीच आती है। तो यहाँ किशमिश रखी हुई है, चीनी वीनी सब मैंने ये पैकेट से निकाल के इसमें डाल लिया है, सिर्फ आपको मेजरमेंट करके दिखाने के लिए, अदरवाइज मुझे तो अंदाजा है। और हाँ, क्या कह रहे थे? और आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं। केशव और कार्तिक जो है कंचकों को लेने गए हुए हैं, हाँ। अभी तक आए नहीं हैं। इस घर से उस घर जो है, ये छोटी छोटी कन्याएं शैतान घूमती रहती हैं उनके पीछे पीछे। भागते रहो, सही बात है। पूरी सोसाइटी में से ना सुबह से शोर आ रहा है, बेटा यहाँ आ जाओ, बेटा यहाँ आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी तैयारियां पूरी है, बस कंचकों के आने की देर है। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा चुका हूँ मैं। बहुत ही इजी तरीका है ये हलवा बनाने का, बहुत ही इजी रेसिपी होती है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आपको दिखाऊं कि हाँ बनाते कैसे इसे। चालू कर चुका हूँ मैं कैमरा। गरम कढ़ाई में घी डाल दो। बस कुछ देर में कड़क जाता है। एक चुटकी मैं सूजी डाल के देखूंगा जब कड़केगा। अभी ये ऊपर नहीं आई सूजी। कढ़ाई एक्चुअली 10 मिनट से इनका वेट कर रही है गर्म होने के बाद। लेकिन मुझे नॉन स्टिक कढ़ाई में हलवा बनाना पसंद नहीं, क्योंकि मुझे ना उसे बहुत चलाना पसंद है अच्छे से, ताकि वो एकदम भून जाए। आप इसमें भी चला लीजिए, बिल्कुल। अब ये कड़क चुकी है और मैंने ये सूजी इसमें डाल दी। सूजी आपको धोखा देता रहेगा, आपको लगेगा कि ये लाल हो चुका है, लेकिन इसको बिल्कुल ही जब तक ये रेड ना हो जाए, विश्वास ना करें, विश्वास ही ना करें। सच में आ जाए बेटा। मैं जा रही हूँ इन छोटी छोटी कंचकों के पैर धोने, और मैं स्कूटर चला लेता हूँ, यानी एग्जॉस्ट। वॉइस ओवर कर दूंगा बाद में। तो यहाँ मैंने
स्कूटर बंद कर दिया तो आप मेरी आवाज़ अब अच्छे से सुन पाएंगे। मेरी आवाज़ कम आएगी, बच्चों की ज़्यादा आएगी। तो बहुत सारी कन्याएं घर में आ चुकी हैं। हमारी जो छोटी बहू को बोल दिया है कि भाई वो सबके पैर जो है ना वॉशरूम में पैर धुलवा दें। यस, आओ हेलो करो, अभी करवाऊंगी सबसे हेलो। ये देखिए सुंदर सी कंचक हमारी सोसाइटी की है, बहुत नॉटी गर्ल है ये। पीहू नाम है इनका। और बहुत ही प्यारे बच्चे आए हुए थे, सभी भजन गा रहे थे पीछे। और ये और छोटी चली गई, उन्होंने पैर धोए और सबको टीका किया, जितने भी कंचक थे। पीछे से केशव भी आया अपना साइकिल लेके, और पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी पीछे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो माहौल बन रखा था ना हलवा बनाने का, एकदम मस्त बन रखा था भाई लोगों। ये बिल्कुल ही लाल हो चुका है, आप देख रहे होंगे। नहीं दिखाई नहीं दे रहा, अरे दिखाई नहीं दे रहा, जरा मेरी चुन्नी देखना। ठीक है, उतारनी है, अब उतार लेना। एकदम बहुत अच्छी खुशबू आने लगी, तब मैं इसमें बेसन डाल दूंगा। कन्याओं शांति रखो। जयकारा लगाइए, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। बहुत बढ़िया। और भाई बेसन भी अच्छे से भुन चुका था। जल्दीबाजी में मुझे ध्यान ही नहीं रहा मैं आपको बताऊं कि मैं पानी डाल रहा हूं। पानी डालते वक्त बिल्कुल तेज़ी मैंने रखा गैस के फ्लेम को, लेकिन उसे स्लो कर लेना चाहिए। अच्छे से पानी डालिए और हलवे को जितना आपने सूजी लिया है उससे 3-4 कटोरी एक्स्ट्रा पानी लीजिए। बिल्कुल ही वो ऐसा हो जाना चाहिए कि एकदम पानी पानी जैसा रहे, ताकि चीनी मिले तो बहुत ही अच्छे से। चीनी डाल दिया मैंने और अब मैं डाल रहा हूँ किशमिश। सब कुछ डाल के, हलवा का मतलब ही होता है सब डाल दो, हलवा कर दो एकदम। स्कूटर बंद कर दिया है। तो हलवा हो चुका है बिल्कुल तैयार। देखिए किस तरह का इसका अभी टेक्सचर है, ये इस तरह का टेक्सचर है अभी, और थोड़ी देर में ये जम जाएगा और बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एकदम तैयार है हलवा हमारा, और अभी के अभी ये जम जाएगा थोड़ी देर में और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 2 मिनट लगते हैं इसको जम जाने में। देखिए पूरा जम भी जा रहा है, मतलब गैस बंद करते हैं। बहुत ही अच्छा। बाकी कन्याएं खा के बताएंगी कैसा लगा। बाकी इन सबके जो है ना शरारतें दिखाता हूँ आपको। आ चुकी हैं ये सारी कन्याएं और बहुत शोर मचा रही है। हाँ हाँ, तू फ्रूटी पी आराम से, पी। वो हमारी नाम की रिलेटेड है। अच्छा, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। नाम बताना गोलू भाई। गोलू भाई ये बच्चे तब से भजन गा रहे थे। अरे छोटी आज्ञा आ रही है। हाँ काजल जागा म्यूजिक टीचर टुकू हैशटैग वो भी चश्मा पहन के।
रानी 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 आ जाओ इधर। और ये है शैतान बच्चा, सबसे शैतान बच्चा। पाखी को कलावा बनते हुए बिल्कुल हमारी बाकी हाय कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। अब सब शांत हो रहे हैं, अब सब शांत हो रहे हैं। पापा रॉन से शैतान, सबसे शैतान बच्चे को हाँ कोई बात नहीं, अभी प्यार कर दो ना ना बांध दिया। क्या बात हो रही है? अच्छा सबसे गुंडा इसमें ना ये है, ये हाँ ये तो है ही। गोलू भाई मुझे कह रहा था मेरे से फुटबॉल जीत के दिखा दो, और उसके बाद अब क्या हुआ वो आपको पता ही है, कुछ नहीं कर पाया। किसी को खाना पसंद नहीं होगा लेकिन मुंह जरूर झूठा करिए। हाँ जी बेटा, हमारे कन्याओं को ना माता रानी को नमक नहीं खिलाते हैं। आप हलवा पूड़ी का भोग लगाएं, माता रानी हलवा पूड़ी का भोग लगाएं, हलवा पूड़ी का भोग लगाइए, इसीलिए आपको जरा जरा से दिया गया हलवा पूड़ी। हाँ ये हो गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ प्यारी पाकी मेरे यहाँ भाई हलवा चख के बताइए कैसा है। हलवा कैसा है? सबसे ब्यूटीफुल दोनों कन्याएं इकट्ठे रहती हैं। चलो अब जयकारा लगाओ, बोल जयकारा शेरा वाली दा खोल लिया। ये सबसे शैतान हमारी माता रानी है। नहीं बोला, बहुत बढ़िया। रुको मैं एक फोटो ले लूं सबको। तो बोलिए शेरा वाली माता की, सारे कन्याओं की, हमारे सोसाइटी की। तो कन्याओं ने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चख लिया है, क्योंकि आज का सबको पता ही होता है कि कन्या कितना खाती हैं। तो बेटर कि उनको जो पसंद है वो दे दिया जाए, है ना। और अब इनकी दक्षिणा थोड़ा थोड़ा बाकी है ना। यहाँ पे बटुक भैरव भी बैठे हुए हैं हमारे, है ना। और यहाँ भी बटुक भैरव बैठे हुए हैं, और ये हमारे प्यारे से रोनी महाराज बैठे हुए हैं, है ना। क्यों जा रहे हो? अच्छा रुको, कुछ लेके नहीं जाओगे? कुछ और नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो बैठो। हाँ। क्या कह रहे हो? 2 नंबर आ रहा है, जल्दी दे दूँ? अच्छा अभी दे देता हूँ। तो यहाँ कन्याओं को उनकी पसंद के हिसाब से फ्रूटी का प्रसाद और बहुत थोड़ा सा हलवा चना, मैंने कहा बस मुंह जूठा कर ले माता रानियों। अब बहुत ही खुश हैं भाई, कन्या खुश होके जाएंगी ना यहाँ से, है ना। हाँ हाँ, सबसे छोटा बटुक जो बड़ा हो गया है उसको भी, और चॉकलेट नहीं डाला है इसमें, वो डाल दो। हाँ बहुत बढ़िया, आज बहुत ही आनंद आया। आज के आनंद की बहुत बढ़िया। और इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन भी गाए थे। एक छोटा सा भजन सुना दें सभी, सभी जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
बोली चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। खाने में मस्त करने आए। यहाँ पे मामा ठाकुर सबको प्रणाम करते हुए, मैं कर चुकी हूँ सभी को। सबने बहुत ही प्यारे प्यारे आशीर्वाद दिए। सदा सुहागन रहो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी रहो। अपने अपने पार्ट्स में अभी ले लेती हूँ बेटा, अभी ले लेती हूँ। रोनी के ना पॉकेट में धो दी। ये लो, जय जय हो, जय जय हो। लाओ मैं आपके पॉकेट में। ये मम्मा को बता देना भाई। हाँ वो छोड़ने जाएंगे ना केशव, तो बता दें। लास्ट हाउस बाकी है। यहाँ पे कंचकों का डिस्कशन चल रहा है कि अभी कितने घरों का बुलावा और बाकी है। 2 आंटियों को वेटिंग पे डाला हुआ है इन लोगों ने। एक ही आंटी को, अच्छा। तो ये सीरियस डिस्कशन चल रहा है कि अब कौन सी आंटी के यहाँ जाना है। और ये देखिए, ये सबसे फास्ट बटुक महाराज, गेट खोलना आंटी, और ये चल दिए। देखो देखो सब भागे भागे। चलो चलो, अपने अपने सामान उठा लेना बेटा। अच्छा जल्दी, ये वाले रुको 1 सेकेंड, रिया 1 सेकेंड। ये हमारी मोनिका जो है, ये प्रणाम करने में लेट हो गई थोड़ी। कंचके अब रुकने वाली है नहीं, सदा चुकी रहो। अब ये रुकने वाली है नहीं। हाँ केशव, रोनी को छोड़ो। थैंक यू, थैंक यू, बाय बच्चों। तो थोड़ी देर का ही मेला होता है, सारी कन्याएं चली जाती हैं और यहाँ हमारी बच्चियां हैं भी, और बाकी उसको गोलू छोड़ देगा। थोड़ी देर का मेला होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आधा पौना घंटा इतनी रौनक करके कन्याएं चली जाती हैं घर में। बार बार ये शुभ दिन आता रहे हमारे घर में और हम ऐसे कन्या पूजन करते रहें। और कितनी समझदार बच्ची है पाखी, हमें बाय करने आई है। गोलू पीछे ले जा रहा था, मेरा खाना लगा हुआ है और मुझे बाय करने आई मेरी प्यारी बच्ची को। अच्छा एक बार दादी से तो मिल लो। तो वही कंचकों को जो है वो सब कुछ खिलाने पिलाने के बाद उसके बाद हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। बाहर जाके हमने भंडारा खाया बहुत ही अच्छे से। भंडारे का थोड़ा सा प्रसाद हम मम्मी ये देखो, मम्मी कह रही है कि मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है और मैंने साड़ी चेंज कर ली है। इतना सुंदर मम्मी ने सारा दिन साड़ी पहना हुआ था और ब्लॉगिंग नहीं हो पाया। तुम्हारा भी तो मैं आज इतनी सुंदर तैयार हुई थी। मैं मेरी गलती है, मैंने फोन मना किया था लेने को किसी से। मम्मी कह रही है मुझे मत लेना। क्यों मम्मी नाराज हो आप नाराज क्यों होता? कितनी अच्छी तो साड़ी कॉटन पहनती हो, तो क्या दिक्कत है? कोई क्या मेरे ललाट पे तिलक नहीं लगा हुआ था, माता रानी के चरणों से लेके मैंने थोड़ा सा तिलक लगा लिया है। तो भाई लोगों बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग हो नहीं पाई आज। वही कंजकें हमने खिलाई हैं, वही मैंने व्लॉगिंग की है। इसके अलावा आज मैं गौरव आया हुआ है कोलकाता से। तो कोलकाता से आया हुआ है वो, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे से मिलने नहीं आ पाया। तो मैं उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बेसिकली। तो मैं वहाँ गया था और घर पे मैं कुछ मेडिसिन वगैरह दे के आया हूँ उसके लिए। और अब आके मैंने सोचा कि आप लोगों को बोल दूँ कि भाई अब फाइनली हम बाय बाय कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा ब्लॉग बन पड़ा है, कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। सारा दिन इधर उधर करते रहे, बहुत इन्जॉय किया। भंडारे वाला हम ले नहीं पाए इसलिए क्योंकि ना वहाँ क्या था कि हम लोग कार में बैठ के ना आराम से खाने लगे, मज़े से भंडारा खाने लगे। और सब्ज़ी इतनी ही टेस्टी थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। भंडारे वाली सब्ज़ी कहीं भी हमें मिलती है ना, मुझे खासकर मिलती है, मैं तो बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ, कोई शर्म नहीं करता हूँ और आराम से भंडारे की पूरी खाता हूँ। मुझे बहुत ही आनंद आता है। मुझे तो भगवान की दया से ना अगर भंडारा का खाना मिलता रहे और भंडारे की पूरी मिलती रहे और सब्ज़ी मिलती रहे। मतलब पूरी का इतना क्रेज़ नहीं है मुझे, पूरी वगैरह इतना पसंद नहीं करता, लेकिन भैया सब्ज़ी जो होती है ना उसकी अमेजिंग होती है। कोई भी चीज़ जब आप भगवान के भगवती के चरणों में अर्पण करने के लिए बना रहे हैं, उस भावना से बना रहे हैं, तो वो अच्छी बनी पड़ती है ना।
आप लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया होगा। हम लोग इस बार अष्टमी और नवमी को अष्टमी को तो कल गए थे हम दुर्गा पूजा के पंडाल में, लेकिन नवमी को हम नहीं जा पाए। कल अगर कुछ रहता है तो हम ज़रूर कहीं जाएंगे और व्लॉगिंग अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।